Hello everyone, welcome to Man Ma'am classes. I am your teacher Pooja Man here. I hope you all are doing good, fit and fine. हंसते खेलते मुस्कुराते तुसी क्लास अटेंड कर रहे होगे. So we are doing ICSE Board English Reader Class 4 book is Vibrant English Reader 4. Lesson number 3 Mr. Nobody. Mr. Nobody actually एक पोएम है, बहुत ही मज़ेदार हासोहीनी. ठीक है. और ये पोएम की मिस्टर नोबडी का मतलब कि कोई भी नहीं. ठीक है, या मैनू पता नहीं कौन. ठीक है, जिद्दां हुण अपने सारे दे घरां च ना ये बड़ी कॉमन चीज़ हुंदी है कि मान लो कि कोई प्लेट टुट गई है, कोई दरवाज़ा खुला रह गया है, कोई स्विच ऑन रह गया है. जब पूछा जाए किन्ने स्विच ऑन छड्डिया है, किन्ने दरवाज़ा खोले, हर कोई कहेगा नहीं मैनू तो नहीं पता. मिट्टी वाले पैर अंदर लेके कौन आया, मैं तो नहीं लेके आया, मैनू नहीं पता कौन लेके आया. है ना, बच्चे इदा ही करते हैं. ਈਵਨ ਵੱਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਣ, ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਡੀ. ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਹੈ ਨਾ, ਇਸੇ ਤੇ ਇਹ ਪੋਇਮ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਡੀ ਪੋਇਮ ਪੜਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਡੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ नहीं. ठीक है, पोएम में चलो आप पढ़ने शुरू करते हैं. ठीक है. आई नो अ फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस. मैं एक फनी लिटिल मैन मतलब मज़ेदार छोटे आदमी नू जानदा हाँ. वो इतना शांत है जिदा कि चूहा हुंदा है. ठीक है, पहले आप एक बार सारा पढ़ लेने. हु डज द मिसचीफ दैट इज डन इन एवरीबॉडीज हाउस. मिसचीफ मतलब शरारतां, वो शरारतां जिहड़ियां कि कोई वड्डा खतरा पैदा नहीं करदियां, छोटियां छोटियां शरारतां. ठीक है, कि वो जिहड़ा बंदा है जो फनी लिटिल मैन है, जो चूहे की तरह शांत है, वो शरारतां करता है जो हर घर विच हुंदियां ने. दो नो वन एवर सी हिज फेस येट वी ऑल एग्री. चाहे किसी ने भी उसकी शक्ल नहीं देखी पर असी सारे ये गल तो एग्री हाँ, असी ये गल मनते हाँ that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਲੇਟ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਡੀ ਨੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਫਨੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਚੂਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਚੂਹਾ ਜਦ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ शांति नाल ही वो सारे काम करता है. कोई चीज़ चुक के लेके आंदा है खाण वाली, या कोई कपड़े टुकदा है, बिल्कुल शांति नाल. ठीक है, तो कोई भी प्लेट जो घर में टुटदी है ना, कोई अपने सिर इल्जाम नहीं लेंदा कि नहीं नहीं मेरे तो गिर गई यार, मेरे तो टुट गई. वो कहता है मेरे टुटी मेरे तो, पर ये पहले ही किसी होर ने क्रैक की हुई सी, तिड़क दी सी किसी ने, मैं फड़ी टुट गई. ठीक है, मतलब इल्जाम अपने सिर नहीं लिया, इल्जाम किसी होर दे सिर पा दिता. टिस ही who always tears our books. Tis means ये पुरानी इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब है this. ठीक है, who leaves the door ajar, he pulls the buttons from our shirts and scatters things afar. The squeaking door will always squeak. Come on friend, don't you see we leave the oiling to be done by Mr. Nobody. Who leaves the door ajar. अजार का मतलब है कि थोड़ा जिहा दरवाजा खुलिया होवे. ठीक है, पहला की अपने को टीयर्स आर बुक्स, ये वो बंदा है जो साडियां किताबां पाड़ दिंदा है. ठीक है, साडी किताबां पईयां ने, मतलब आप तो सही जगह ते रखियां सी, पर साडी किताबां किसी ने पाड़ दित्तियां. किन्ने पाड़ियां, ये वही बंदा है. दे कौन बंदा, मिस्टर नोबडी. ठीक है, हु लीव्स द डोर अजार, जिन्हें दरवाजा थोड़ा खुला रखा है, वो कौन है, दरवाजा अजार. अजार मीन्स कि थोड़ा खुला होना. ठीक है, ताकि बाहरों अंदर दिखदा होवे. ठीक है, ही पुल्स द बटन फ्रॉम आवर शर्ट्स, के साडी शर्ट से विचों बटन भी ओने ही तोड़े है. एंड स्कैटर थिंग्स अफार, जो साडियां चीज़ां ने इधर उधर खिलारियां हुई ने. ठीक है, अफार मीन्स दूर. मान लो अलमारी 'ਚ शर्ट्स रखनी सी पर वो किते होर ही खिलरी हुई है. जो स्टेशनरी का समान सीगा जो टेबल ते होना चाहिए वो किते होर ही पिया होया, किते दूर पिया होया. ठीक है, द स्क्वीकिंग डोर्स विल ऑलवेज
क्विक, मतलब जो डोर हुंदा ना चर चर दी आवाज़ करदा है। दरवाजे देखो तुसी, खास करके जो बरसातां शुरू होंदियां ना तो दरवाजे चर चर दी आवाज़ करन लग जाती है। ठीक है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ करना ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ना ऑयलिंग करनी पैंदी। ਜਿਹੜੇ कब्जे ਹੁੰਦੇ ਆ ना, हिंज ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ऑयलिंग करनी ਹੁੰਦੀ है, हिंज ਕਹਿੰਦੇ ਆ। घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ऑयल ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੇਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, मतलब ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਡੀ ਨੇ। ठीक है, मतलब अपनी जिम्मेवारी किसी दे उत्ते सुटती नहीं है। ठीक है, द स्विचेस आर लैफ्ट ऑन नॉट ऑफ। सारे जिहड़े घर दे स्विच है वो ऑन छड्डे गए आ, ऑफ नहीं कीते गए आ। दैट्स हाउ इट्स ऑलवेज बीन, ये हमेशा ही हुंदा है। His are the feet that brings in mud, ये ओदे ही पैर है। देखो इत्थे पैर मिट्टी लगी हुई है जो कि घर दे विच मिट्टी लेके आंदी है। द कारपेट इज अनक्लीन, जो कारपेट है वो गंदा कर दी है। वो कौन करता है, नोबडी। कोई अपने आप ते नहीं मनता कि मैं किते, बस के मैनू नहीं पता किन्ने कीता है। द पेपर ऑलवेज आर मिसलेड, हु हैड देम लास्ट बट ही। देखो जो पेपर मिसलेड का मतलब है किसी होर जगह ते रख के भुल जाना। मान लो टेबल ते रखने सी पेपर, पर वो किसी अलमारी च रख दिते। ठीक है, मिसलेड हो गए ना, मतलब उन्होंने जगह गलत रखी गई है। ठीक है, और बाद च भुलिया गया। ठीक है, फिर कहता किन्ने लास्ट देखे सीगे, मैं तो नहीं देखे, मैनू नहीं पता किन्ने देखी है। ठीक है, हर कोई इदा ही कहता है, मतलब कि वो किन्ने देखी है, मिस्टर नोबडी ने। एंड हु एल्स टॉसेस देम अबाउट बट मिस्टर नोबडी। ये किन्ने कीता है, मैं नहीं कीता, इन्हें कीता होना, उन्हें कीता होना, नहीं किसी ने नहीं कीता, साडे विचों किसी ने नहीं कीता, पता नहीं कौन कर गया। ठीक है, दैट इज मिस्टर नोबडी। द फिंगर मार्क्स अपॉन द वॉल, देखो आ दीवार दे उत्ते किन्ने सारे फिंगर मार्क्स लगे हैं ना, किसी फिंगर मार्क्स मतलब किसी खाने, तुसी खाना खाता हाथ जूठे हो गए वो भी दीवार से लगे, या तुसी पेंट कर रहे हो हाथ गंदे हो वो भी दीवार से हो गए, पर कोई ये नहीं मनता कि असी कीते है। बट नन ऑफ अस हैड आर मैड, कि असी साडे विचों किसी ने नहीं कीता है। वी नेवर लीव आवर रूम अनटाइडी। अनटाइडी मीनस बिखरिया होया। देखो ये रूम है, इत्थे रूम सारा बिखरिया होया, शूज कितने पे है, पेपर कितने पे है, ड्रेस कितने पे है, डस्टबिन, बकेट, चेयर, सब कुछ अनमैनेज्ड है ना, अनटाइडी है, गंदा है। ठीक है, खिलरिया होया है। ठीक है, टाइडी मीन्स साफ सुथरा सवरिया होया, अनटाइडी मीन्स खिलरिया होया। ठीक है, वी नेवर लीव आवर रूम अनटाइड, अनटाइडी कैसी अपना कमरा कभी भी खिलरिया होया नहीं छड्डदे। एज इफ देयर वाज अ रेड, मतलब हो सकता है कि जो एंटर किया घर रूम खिलरिया होया ते बच्चा कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो कभी अपना रूम नहीं खलारा छड्डदा, ए पता नहीं इदा जिदा रेड पई होवे। रेड की होंदी है कि पुलिस बिना दसे जो किसी के घर आ जाए, या कोई होर आर्मी साडी आर्मी ते हमला कर दे। ठीक है, एक आर्मी दूजी आर्मी ते बिना दसे हमला कर दे। ठीक है, या पुलिस किसी के घर आके चैकिंग करनी शुरू कर दे। ठीक है, उन्होंने कहते रेड। ठीक है, द इंक आर नेवर स्पिल, द शूज दैट लाइंग अराउंड यू सी आर नॉट आवर शूज, दे ऑल बिलोंग्स टू मिस्टर नोबडी। कि जो इंक है, ठीक है, वो असी नहीं गिराई है। जिदा इंक वाले पेन होंगे है ना, जो लिखते लिखते तुम उन्होंने झटको तो वो तो इंक बाहर निकल जाती है ना, स्पिल हो जाती है। या इंक बॉटल होंगी है, ठीक है, वो इंक निकल जाती है, स्पिल हो जाती है, बॉटल गिर गई है कुछ भी, पर इतने मनना नहीं कि असी किया है। ठीक है, तो जोड़े शूज है इधर उधर पे है वो भी असी नहीं खिलारे ना, वो साडे है, पता नहीं किदे है, ए शूज पता नहीं किदे है। ठीक है, ते मतलब सारा दा सारा इल्जाम किदे ते लगा दिता, एक अननोन अनसीन पर्सन ते। ठीक है, किसी ने अपनी गलती नहीं मन्नी, किसी होर दे उत्ते इल्जाम लगा दिता। ठीक है, ये जी पोएम है एदा राइटर नहीं पता किन्ने लिखी है। ठीक है, अनोनिमस, जो राइटर ना पता होवे कि किन्ने लिखी है, कित्थे लिखी है, कदों लिखी है, ठीक है, ते उन्होंने नाम दे देंगे अनोनिमस। ठीक है, इसी तरह ये पोएम भी अनोनिमस पर्सन वालों लिखी गई है और बहुत पुरानी है, इसलिए ये जो वर्ड यूज किए ना, जिदा दिस जगह टिस है ना, मतलब पुरानी इंग्लिश के वर्ड यूज किए हुए हैं। ठीक है, चलो हुण अपनी पोएम खत्म हो गई है, हुण आपां करने वर्ड मीनिंग। ठीक है, फर्स्ट है मिसचीफ, मतलब नॉटीनेस, शरारत,
ठीक है। शरारत मीनस के जो बहुत ज़्यादा नुकसान ना करे, ठीक है, किसी ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਫੁਲ ਔਰ ਨੋਟੀਨੈਸ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਗਰੀ, ਸੇ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ, ਹੈਵ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਸੇਮ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਰ ਐਗਰੀ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਐਗਰੀ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀ ਮੀਨਸ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ, ਬ੍ਰੋਕਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਤੜਕੀ ਹੋਈ। ਟਿਸ, TIS, ਟਿਸ, ओल्ड इंग्लिश फॉर इट इज, ठीक है। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, इट इज से नहीं, ठीक है। अजार, स्लाइटली ओपन, थोड़ा जा खुलिया होया, जितना ये दरवाजा है देखो थोड़ा जा खुलिया होया है ना, इनू कहते हैं अजार, ठीक है। अफार, दूर, ये लड़की है इतने खड़ी है और लड़का की इस तो काफी दूर है, अफार, ठीक है। अनक्लीन, डर्टी, ठीक है। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਿੱਟੀ ਵਗੈਰਾ ਚ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਡਰਟੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਿਸਲੇਡ, ਲੌਸਟ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਲੌਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਮਿਸਲੇਡ। ਰੇਡ, ਐਨ ਅਟੈਕ ਬਾਈ ਐਨ ਆਰਮੀ, ਅ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਬਾਈ ਦ ਪੁਲਿਸ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਸਮਵਨ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ। ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਮੂਵੀਜ਼ 'ਚ ਰੇਡ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਰੇਡ ਮੂਵੀ ਹੀ ਹੈ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਪਿਲ, ਮੇਕ ਲਿਕੁਇਡ ਫਲੋ ਓਵਰ ਦ ਐਜ ਆਫ ਅ ਕੰਟੇਨਰ ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ। ਬਾਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਕੰਟੇਨਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਖਿਲਰ ਜਾਣੀ, ਬਿਖਰ ਜਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਿਕਵਿਡ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪ ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਫੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਪਿਲ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪੋਇਮ ਐਂਡ ਵਰਡ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਮ ਹੈ, ਹਰ ਪੋਇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਫਸਟ ਕੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਰਾਈਟ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ, ठीक है। ट्रू और फॉल्स की है। फर्स्ट की है, द फनी लिटिल मैन इज एक्चुअली अ माउस। की अ फनी लिटिल मैन एक माउस है असल विच, दसो। पोएम च दसिया कि माउस की तरह शांत है, बट वो माउस नहीं है। वो कौन है, वो असी आप हाँ, ठीक है, फैमिली मैंबर्स ही है, जो कि अपनी गलती नहीं मनते, वो की करते दूसरे ते सुट देंगे है। मतलब कि ये स्टेटमेंट की है, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है, द पोएट हैज सीन मिस्टर नोबडी वंस और ट्वाइस। पोएट ने उस मिस्टर नोबडी ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ वंस और ट्वाइस। ਕੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, नहीं उन्हें नहीं देखा, क्योंकि पोएट खुद ही वो बंदा है ना, इस करके ये स्टेटमेंट भी की है, फॉल्स है, ठीक है। द पोएट नेवर लीव्स हिज हर रूम अनटाइडी, ठीक है। वैसे तो देखा जाए वो कि अनटाइडी छड़दा है ना, ताइयों किसी और ते इल्जाम लगाता है, पर क्योंकि इतने उन्हें अपनी स्टेटमेंट दी थी कि असी अपना रूम कभी भी अनटाइडी नहीं छड्डदे, इस करके आप इस स्टेटमेंट नू ट्रू बन सकते हैं, ठीक है। तुसी देख लियो तुहाडे टीचर ने की लिखाया है, ठीक है। मेरे हिसाब नाल ते ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। द कारपेट इज ऑलवेज लॉस्ट। कारपेट हमेशा गुआच जाता है, गुआचदा नहीं है, वो की हो जाता है, गंदा हो जाता है ना। जो मिट्टी वाले पैर उहदे ते आंदे आ ते कारपेट हमेशा अनक्लीन हो जाता है ना। मतलब कि ये स्टेटमेंट की है, फॉल्स है, ठीक है। द स्विचेस इन द हाउस आर ऑलवेज लेफ्ट ऑन। घर दे विच जो स्विच है वो हमेशा ही ऑन छड्डे जाते हैं, है ना। ਉਹਦੇ ਚ पोएम च हैगा सीगा द स्विचेस आर लेफ्ट ऑन नॉट ऑफ, मतलब कि स्टेटमेंट की होगी, ये ट्रू होगी, ठीक है। घर दे विच हमेशा ही स्विच ऑन रहती है, ठीक है। नैक्सट अपने को है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस,
ठीक है, अपने को 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट की है लिस्ट थिंग्स ऑफ द एक्ट्स ऑफ मिसचीफ दैट मिस्टर नोबडी इज ब्लेम्ड फॉर डूइंग अराउंड द हाउस। मिस्टर नोबडी जिस चीज़ाਂ ਲਈ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 3 ਐਕਟ ਦੱਸੋ, ਜੋ 3 ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਨੋਬਡੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਿਚ ਆਨ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਧਾ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ, पेपर मिसलीड हो गए आ, किताबां फटकियां ने, शूज इधर उधर पे आ, कारपेट गंदा हो गया है ना, प्लेट्स टुटियां ने, किन्नियां ही चीज़ां ने, ठीक है, जिन्हां लई मिस्टर नोबडी नूं ब्लेम किया जाता है। तुसी कोई 3 चीज़ लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है डू यू थिंक देयर इज रियली समवन बाय द नेम ऑफ मिस्टर नोबडी, कि तुसी समझदे हो कि सच्ची कोई है मिस्टर नोबडी दे नाम ते? इफ नॉट then who is really doing all the mischief? जे इदा दा नहीं है कि मिस्टर नोबडी नाम का कोई बंदा नहीं है, तो फिर ये सारियां शरारतां कौन करता है? कौन करता है? देखो मिस्टर नोबडी नाम का कोई बंदा नहीं है, ठीक है, पर ये शरारतां कौन घर दे मैंबर ही कर रहे हैं, पर ब्लेम किनू कर रहे हैं? मैनू नहीं पता कौन है, पता नहीं कौन कर गया, ठीक है, मिस्टर नोबडी, ठीक है। हाउ ओल्ड डू यू थिंक द पोएट इज? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪੋਇਟ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਡਲਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਡਲਟ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ 9 years old, ठीक है, और पोएट भी पोएम जो लिख रहा है पुराने जमाने से लिख रहे हैं, ठीक है, हो सकता उदों वो भी 9 years old होवे, ठीक है। ते ਆਪਾਂ जो इत्थे अज्यूम करांगे कि वो पोएट अपने टाइम ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੂੰ अपनी उम्र 'ਚ ਹੀ देख रहा है, मतलब 9 years 'ਚ ਹੀ देख रहा है, ठीक है, इसलिए मैं ਇਹਨੂੰ एज ए चाइल्ड अज्यूम करांगी। बाकी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਡਲਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਾਈਲਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ कि तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ वो बच्चा लगता है या ਵੱਡਾ लगता है, वो किन्ने सालों का लगता होएगा, ठीक है। Who is talked about as we, our, us, कि जो पोएम ਦੇ ਵਿੱਚ we, our, us जो वर्ड यूज किए गए हैं, ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ, ठीक है, वो किहदे वास्ते यूज किए गए, किहदे वास्ते यूज किए गए? वैसे ऑब्वियसली फैमिली वास्ते यूज किए गए, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ मैं पोएम की पिक्चर नहीं लगा रही क्योंकि वो कुछ भी लाइन आप सीधी नहीं चक सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट की लिस्ट 3 of the acts of mischief that Mr. Nobody is blamed for doing around the house। तेरा आंसर है Mr. Nobody is blamed for first breaking the plates, बिल्कुल फर्स्ट स्टैंजा विच सी, है ना। सेकंड लीविंग द डोर ओपन मीन अजार, ठीक है, थोड़ा जा ओपन छड्डदे हुंदे सी, ठीक है, अजार भी लिख सकते हो या ओपन भी लिख सकते हो, ठीक है। पुलिंग बटन्स फ्रॉम शर्ट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बटन तोड़ देना, ठीक है। ਹੁਣ इदा कि सीरत ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਮਕਣੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਤਾਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਰਤ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ डू यू थिंक देयर इज रियली समवन बाय द नेम ऑफ मिस्टर नोबडी? इफ नॉट देन हु इज रियली डूइंग ऑल द मिसचीफ? मैं पंजाबी च तुहानू क्वेश्चन समझा चुकी हूँ, आंसर समझते हैं। नो देयर इज नो रियल पर्सन नेम्ड मिस्टर नोबडी, ठीक है, नहीं इदा दा कोई सच्ची च बंदा नहीं है जिसका नाम मिस्टर नोबडी होवे। द पीपल इन द हाउस लाइक चिल्ड्रन एंड अदर्स डू द मिसचीव्स बट डोंट वांट टू एडमिट इट मतलब कि मनना नहीं चाहते, वो सारे शरारतां करते हैं, चिल्ड्रन ते होर जो घर विच वड्डे है, पर वो मनना नहीं चाहते कि शरारत असी कीती है। सो दे ब्लेम मिस्टर नोबडी, इसलिए वो किसे ते इल्जाम लगा देते हैं, किसे का नाम इत्थे मिस्टर नोबडी रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ ओल्ड डू यू थिंक द पोएट इज हु इज टॉक अबाउट एज वी आर अस? द पोएट सीम्स टू बी अ चाइल्ड, ठीक है, मेरे लिए तो जरा पोएट है उस टाइम ते चाइल्ड ही है, ठीक है। तुसी जरूर लिखना कि तानू तुसी की सोचते हो, तो ताड़ी टीचर ने तानू की लिखाया, ठीक है, मैनू जरूर दसना। अगर मैनू लग्या कि हाँ उन्ना दा दस्या वाजिब है, सही है, तो मैं अपना आंसर इत्थे चेंज कर दूंगी, ठीक है।
नेक्स्ट जो इतने सी हु इज टॉक्ड अबाउट एज वी आर अस, सो द आंसर है वी आर एंड अस मीन्स द पीपल लिविंग इन द हाउस। वो लोग जो घर दे विच रह रहे हैं उन्हां लई वी आर अस वर्ड यूज किए गए हैं। लाइक द चिल्ड्रन एंड फैमिली मैंबर्स, मतलब कि जो बच्चे उस घर च रहिंदे आ और वड्डे फैमिली मैंबर्स रहिंदे हु डोंट वांट टू से दे मेड अ मैस, मतलब वो जो ये नहीं दसना चाहते कि गलती मेरे को या खलारा मेरे को पिया, ए शरारत मैं की है। ठीक है, नेक्स्ट ऑल अबाउट फर्स्ट की द पोएट सेज दैट मिस्टर नोबडी इज एज क्वाइट एज अ माउस। पोएट की कह रहा है कि जो मिस्टर नोबडी है वो इन्ना शांत है जिदा कि चूहा। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब है कि वो की कर रहा है, वो कर रहा है कंपैरिजन। ठीक है, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, कंपैरिजन करना। ठीक है, कि ए एदी तरह है वो ओदी तरह है, इस चीज ਨੂੰ कंपैरिजन करना कहते। ठीक है, he compares Mr. Nobody to a mouse that moves about quietly without anyone knowing it is there। कि चूहा इतना चुपचाप तुरे ਜਾਂਦਾ है ताकि किसी ਨੂੰ पता ना चले कि वो ਇੱਥੇ है। Here are some more comparisons, ਇੱਥੇ कुछ ਹੋਰ कंपैरिजन ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। make sentences with them, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ sentence बनाओ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, as sly as fox, sly means ਚਲਾਕ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब कि लुंबड़ी, फॉक्स की ਹੁੰਦੀ ਹੈ, लुंबड़ी ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, हिंदी च सीआर कह ਦਿੰਦੇ ਆ, है ना, कि लुंबड़ी वांग चलाक होना। ठीक है, ਉਹ ਨਾ ਚਲਾਕ ਹੈ ਜਿੰਨੀ लुंबड़ी, है ना। as white as snow, snow की ਹੁੰਦੀ बिल्कुल चिट्टी। कोई भी चीज अगर स्नो वर्गी है तो इतना चिट्टी तो बर्फ होवे। ठीक है, as strong as an ox, ox की है बल्द। बल्द देखण च कितना ताकतवर लगता ना, देख के ऐ लगता कोई माड़ा मोटा बंदा तो इनू हिला नहीं सकता, कोई झुक नहीं सकता, है ना। मतलब कि बल्द वर्गा ताकतवर होना। as friendly as a puppy, कोई भी पप्पी तुसी सड़क ते भी देखो, कुत्ते का छोटा बच्चा जिहड़ा हुंदा है उहनूं तुसी इदा करो तो भज्जिया हुंदा है। मतलब कि छोटा कुत्ते का बच्चा हमेशा फ्रेंडली हुंदा है, कदे भी वो अग्रेसिव नहीं हुंदा है। ठीक है, उसी तरह कोई पर्सन अगर तुहाडे नाल प्यार नाल गल कर रहा है कि उहदी यार इत्थे इन्ना फ्रेंडली, इन्ना दोस्ताना व्यवहार है जिद्दां कि छोटा कुत्ते का बच्चा हुंदा है। एज इनोसेंट एज बेबी, बेबी की हुंदे आ उन्होंने झूठ बोलना नहीं आता, है ना। तुसी देखो 3-4 साल तक के बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, है ना। और गोदी वाले बच्चे तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलते। भुख लगी तो सिर हिला देना, भुख नहीं लगी तो सिर हिला देना, है ना, कि नहीं मैं नहीं पीना या मैं नहीं खाना। ठीक है, मतलब भोले भाले होंगे। जे उन्होंने एक टॉफी दे के कहो चल बाजार चलीए टॉफी लेके आने, वो ये नहीं देखते कि ये मेरा घर का बाहर का, वो बेचारे इन्ने भोले होंगे नाल तुर पैंदे, है ना। मतलब कि इन्ना भोला भाला, इन्ना अच्छा बच्चा, इन्ना अच्छा होना जिन्ना कि छोटा बच्चा होंदा है। एज लाइट एज फैदर, फैदर की होंदा पंख, किसी पंछी का पंख गिरिया हुए तुसीं चक के देखो कितना हल्का होंदा है। ठीक है, लाइट मीनस वेट च लाइट होना, हल्का होना। ठीक है, इन्ना हल्का जिद्दां कि किसी पंछी का पंख होंदा है। ठीक है, पंख वांग हल्का होना। ठीक है, हुण आपां ने इन्हां दी पंजाबी समझ ली, हुण आपां सेंटेंस लिखांगे। ठीक है, एक एक सेंटेंस मैं लिख रही हाँ, एक एक सेंटेंस तुसी लिखोगे। ठीक है, पक्का? चलो लिख के मैनू भेजने जरूर है। तुसी ना मतलब कभी भी नहीं लिख के भेजते, ए चंगी गल नहीं है। ठीक है, और वीडियो नू अगर तुहानू लगता है ना कोई काम की चीज़ है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो, अगर नहीं पसंद तो डिसलाइक कर दिया करो, मैनू ये पता चले कि हाँ मैं कुछ चेंज करना है। ठीक है, एज स्लाई एज अ फॉक्स, द thief was as sly as a fox, he ran away without anyone seeing him। चोर इन्ना चलाक सी कि वो बिना किसी दे दिखे भज गया। as white as snow, her dress was as white as snow, it looked very clean and bright। ओदी ड्रेस इन्नी चिट्टी सी जिन्नी जिद्दां के बर्फ, पूरी साफ ते चमकदार। as strong as an ox, my father is as strong as an ox, he can lift heavy things easily। हर बच्चे नूं ऐ लगदा ना कि ओहदे पापा जिहड़े है ना सब तो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। ठीक है, कि मेरे पापा इन्ने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो भारी तो भारी चीज भी आराम नाल चक सकते हैं। as friendly as a puppy, my new classmate is as friendly as a puppy, she always talks nicely। मेरा न्यू क्लासमेट इन्ना दोस्ताना व्यवहार वाला है कि जिद्दां छोटा पप्पी होवे वो हमेशा ही चंगे तरीके नाल गल करता है। as innocent as a baby,
Little Seerath is as innocent as a baby. She never tells lie. छोटी सीरत ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ. As light as a feather. This paper is as light as a feather. I can carry many of them together. ਇਹ ਪੇਪਰ ਇੰਨਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਖੰਭ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਇਕੱਠੇ. ठीक है, चलो नेक्स्ट है ऑल अबाउट वर्ड्स. सेकंड पार्ट है ऑल अबाउट वर्ड दा. चेंज एनी वन लेटर इन ईच ऑफ दीज वर्ड्स टू फॉर्म न्यू वर्ड. साडे कोल वर्ड किहड़े आ? प्लेट, माउस, वीव, बुक्स, रेड, राउंड, पिंस, फीट. ठीक है, साडे कोल वर्ड्स है, इन्हां च कोई एक लेटर चेंज करना है ते वर्ड ही चेंज कर देना है. ठीक है, उसका मतलब ही चेंज हो जाना. फॉर एग्जाम्पल मैन कैन बी चेंज टू पैन. एम हटाता, पी लगाता. ठीक है, मैन तो की बन गया पैन. इस तरह आप थल्ले दे काम करने हैं, थल्ले दे वर्ड्स चेंज करने हैं. ठीक है, आप इनू ब्रेक कर लिया. चल प्लेट, प्लेट की होती है जिस च तुसी खाना खाते हो, है ना. तस्तरी या की कह लो थाली, है ना. ये आप की चेंज करता, टी हटा देता, सी लगा देता. ठीक है, बन गया प्लेस मतलब जगह. ठीक है, माउस चूहा होता है, एच लगा दो एम दी जगह, बन गया हाउस. वीव, ठीक है, लीव. ठीक है, बुक्स, बूट्स. रेड, पेड. ठीक है, रेड का मतलब कि आप ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੜਿਆ. ठीक है, की पढ़िया पोएम च कि किसी पुलिस वालों अचानक किसी के घर दे विच कोई परसन नूं लभण वास्ते या कोई चीज़ लभण वास्ते सरप्राइज विजिट करना. ठीक है, अचानक आ गए घरे. ठीक है, उन्हें कहते रेड. और पेड की होंदा है किसी चीज़ के पैसे पे करने. ठीक है, राउंड साउंड, आर हटा के एस कर दो. पेंस, पिक्स, एन हटा देता, जी रख देता. फीट, मीट, एफ हटा देता, एम रख देता. ठीक है, मीट. फीट की होंदा पैर, मीट की होंदा मिलना. ठीक है, हर एक देखो तुसी जो पहले वर्ड है ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ एक अल्फाबेट चेंज करके की कर देता है, उन्होंने एक ते मतलब ही बदल देते हैं. ठीक है, वर्ड चेंज हो गया, मतलब चेंज हो गया. ठीक है, नेक्स्ट अपने को लेट्स राइट. समथिंग स्ट्रेंज इज गोइंग ऑन इन आवर हाउस. साडे घर विच कुछ अजीब हो रहा है. थिंग्स गो मिसिंग फॉर अ वाइल एंड आर सडनली फाउंड एट सम अदर प्लेस. चीज़ां एक जगह तो गायब हो रही हैं ते अचानक दूसरी जगह ते मिल जा रही ने. Some things are changing colors. कुछ चीज़ां कलर चेंज कर रही ने. Some things are looking smaller than they are. कुछ चीज़ां जिन्नियां छोटियां उस तो ज़्यादा भी छोटियां लग रही ने. Some are looking much bigger. कुछ चीज़ां अपने साइज तो अलावा तो भी ज़्यादा वड्डियां लग रही ने. You don't know why all this is happening and who is doing. तानू नहीं पता है क्यों हो रहा है ते कौन कर रहा है. Write a humorous funny short story of your own. इसे दी कंटिन्यूशन च तुसी एक मजाकिया शॉर्ट स्टोरी बनानी है. ठीक है, अपने आप बनानी है तो तुसी बना के मिंडो भी भेजनी. ठीक है, चलो नेक्स्ट है नाउ प्रैक्टिस सेइंग ईच ऑफ देम करेक्टली. जो सानू नीचे वर्ड दिते गए जेंटलमैन, पुलिसमैन, बैट्समैन, क्राफ्ट्समैन, बट वुमेन. ठीक है, ये सारी चीज़ों नू तुसी बोलना है. ठीक है, करेक्टली प्रोनाउंस करना है. ठीक है, रिमेंबर इन दीज वर्ड्स मैन is pronounced to sound more like min. ठीक है, जो कंटिन्यूस बोलते जाओ ना तो मैन 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 मिन लगता है. ठीक है, however the word woman, woman is pronounced to sound like woman, woman. ठीक है, woman, woman. ठीक है, when these words are in plural their pronunciation matches the spelling gentleman, policeman, batsman, ड्राफ्ट्समैन. बट वुमेन, वुमेन की प्रोनाउंस करते हैं आप वुमेन. ठीक है, वुमेन. ठीक है, नेक्स्ट है योर टीचर विल रीड दिस वर्ड अलाउड. जो ये नीचे वर्ड है उच्ची उच्ची पढ़नगे ਤੁਹਾਡੇ टीचर. लिसन हाउ दे शुड बी प्रोनाउंस. ध्यान नाल सुनो वो कितना प्रोनाउंस हो रही है. जेंटलमैन, पुलिसमैन, बैट्समैन, क्राफ्ट्समैन, वुमेन. ठीक है, ये न्यू बार बार तुसी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, फिर लेट्स डू इफ मिस्टर नोबडी वाज अ रियल पर्सन. जे मिस्टर नोबडी एक सच्ची दा पर्सन हुंदा, हाउ डू यू थिंक ही वुड लुक. तानू किदां, तानू मतलब तुसी की सोचदे हो कि किदां लगदा.
ਡਰਾ ਅ ਪਿਕਚਰ ਆਫ ਹਿਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੀ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਓਗੇ। ਮੇਕ ਇਟ ਫਨੀ ਵਨ, ਇਹ ਕੁਝ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਬਣਾਈਓ, ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ। ਦੈਨ ਰਾਈਟ ਅ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹਿਮ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾ ਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਕਬੁੱਕ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬਾਏ ਬਾਏ।